प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपनी लड़ाई के हथियार की रक्षा, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 18 की 18 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आपका छुटकारा आपके अंदर है, लेकिन जब तक आप अपने आत्मिक हथियारों को नहीं उठाएंगे तब तक शैतान आप पर अटैक करता रहेगा। आज लोगों के पास हथियार तो हैं, लेकिन वो उन आत्मिक हथियारों का उपयोग नहीं कर पाते। जब तक आप शैतान को अपनी ज़िंदगी से नहीं भगाएंगे तब तक वो आपकी ज़िंदगी को छोड़कर नहीं जाएगा। बाइबल बताती है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। इसीलिए जब आप अपने मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो आप शैतान को मौका देते हैं कि वह आपके मुंह के शब्दों को इस्तेमाल करके आपके जीवन में काम करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आत्मिक हथियारों का उपयोग करते हैं, लेकिन वह प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि लोगों के जीवन में उनके पाप के कारण उन हथियारों का प्रभाव खत्म हो जाता है। जिस तरह बाइबल में दाऊद ने अपने मुंह के वचन से गोलियत को मारा, फिर उसने शारीरिक हथियारों का प्रयोग करके उसे मारा, उसी प्रकार आप अपने मुंह से परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को मारें, तब आप अपनी आत्मिक लड़ाई जीतेंगे। आप प्रतिदिन शैतान को परमेश्वर के वचन से मारते जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस तरह एक सैनिक अपने दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वह नाश न हो जाए, आप भी अपने दुश्मन शैतान को तब तक मारते रहें जब तक शैतान आपके जीवन को छोड़कर चला ना जाए। तभी आप अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत पाएंगे। आज लोग पाप के द्वारा शैतान को मौका देते हैं, जिसके कारण वो अपने आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपकी लड़ाई आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके मुंह में है, जिसके द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं। तभी आप अपनी लड़ाई को जीतेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि जा लड़ और उस देश को जीत ले, वैसे ही परमेश्वर ने आपसे भी कहा है कि अपनी लड़ाई को लड़ो, अपनी चंगियाई और अपने छुटकारे और आशीष को ग्रहण करो। मेरे प्रियो, जब आप कदम उठाएंगे तभी आप अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत पाएंगे। शैतान आपको बार बार पाप में गिराकर आपके हथियार को प्रभाव रहित करने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप शैतान की इस चाल को समझकर अपनी लड़ाई में अड़े और खड़े रहेंगे और पवित्रताई के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहेंगे, तभी आपके हथियार और आप शैतान के ऊपर प्रभावशाली साबित होंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर आप मेरी लड़ाई को जीतने में मेरी मदद करें। आपका पवित्र आत्मा मुझे बल और सामर्थ्य दे कि मैं अपनी लड़ाई को जीत सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर का रूह पाक आज आपको छूकर आशीषित करेगा। हालेलुया। आपके मुंह में ज़िंदगी, आपके मुंह में मौत है, बाइबल कहती है। इसीलिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। चाहे आप बीमार हैं, कभी मत बोलें कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा। नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आए अपनी लाइफ में। अपने लाइफ को पॉजिटिव रखें। देखना, जब आप बोलेंगे कि मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, खुदा ने मुझे बेस्ट के साथ ब्लेस करना है, वो करेगा, ज़रूर करेगा। क्यों ना करेगा। वो जिंदा
परमेश्वर है, अगर आप जानते हो कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो एक दिन आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा और वो जीवता, सचमुच जीवता परमेश्वर है और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती खुदावन का रूह आज आपको छुएगा, आपके जीवनों को आशीषित करेगा। बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। सचमुच परमेश्वर